आज हम बात करने वाले हैं व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसके लिए जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है उसकी, वह क्या होती है। पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन के तौर पर कि व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं, फिर इसके लिए जो शर्त है उसको डिफाइन करेंगे, फिर इसके लिए जो एग्जाम्पल है उसको कैसे जांच करें कि व्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं, उसको समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले बात करें व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि व्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं है। उसका पहले ही पता चल जाएगा कि अगर वर्ग अवयव नहीं होगा तो वह व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होगा। तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन है, पहले तो होना चाहिए वर्ग अवयव, वर्ग अवयव होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने मान लिया, माना ए कोई वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, तब ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि ए के सारणिक का मान शून्य नहीं हो, अर्थात हम बोल सकते हैं अशून्य हो, अशून्य हो। अर्थात हमारे पास जो ए का सारणिक है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य, शून्य नहीं होना चाहिए। तब हमारे पास ए जो वर्ग अवयव लिया है हमने, वह व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम, जैसे हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हम पहले 2x2 मैट्रिक्स की बात करें, हमें दिया गया है ए मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे 2 3 1 6, यह हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है। हमें जांच करनी है कि यह व्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके सारणिक का मान निकालेंगे। तो सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, ये इस सारणी के मान के निकालने का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में बन जाएगा, अगर देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं अवयव को। तो 2 से 6 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में आएगा माइनस, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू बनेगी 12 माइनस 3। तो हमारे पास जो वैल्यू आई 9, यह इक्वल क्या नहीं है, नॉट इक्वल 0 है। तो अतः हम कह सकते हैं ये है व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी अवयव दिया गया है, बी अवयव दिया गया है हमें, जैसे 1 0 1 0, यह इसकी जांच करनी है कि व्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारणिक का मान निकालना होगा। सारणिक का मान, पहले सारणिक लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 0, बीच में माइनस आएगा, 1 इंटू 0, तो ये क्या बन गया, 0 माइनस 0 इक्वल 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया सारणिक का मान। तो हम क्या कहेंगे, अतः ए जो बी है व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है, व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। तो इस प्रकार हम किसी भी दिए गए अवयव की जांच कर सकते हैं, उसके सारणिक का मान निकालकर कि व्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं। तो सबसे पहले तो वर्ग अवयव होना चाहिए, अगर वर्ग अवयव नहीं है तो उसका व्युत्क्रमणीय अवयव बनेगा ही नहीं, पहले बात तो। फिर अगर बन भी जाएगा, वर्ग अवयव होना चाहिए, उसका बनेगा व्युत्क्रमणीय अवयव। अब व्युत्क्रमणीय अवयव की जांच करने के लिए हमें ए के सारणिक का मान निकालना है। अगर वो नॉट इक्वल 0 आता है तब तो व्युत्क्रमणीय अवयव है, अन्यथा वह क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। तो इस प्रकार हम किसी भी अवयव की, व्युत्क्रमणीय अवयव की जांच कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।